हेलो दोस्तों, वैसे तो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे आज वीडियो में क्या होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी चेतावनी देना मेरा प्राथमिक कर्तव्य है ताकि आप समझ सको आगे वीडियो में ऐसी ऐसी हरकतें आपको देखने को मिल सकती हैं जिनको देखने के बाद शायद आप अपना आपा खो दो और आप पागल भी हो सकते हो। क्योंकि हम आज बात करने वाले एक ऐसी दुनिया की जहां पे पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले यह साबित करना पड़ता है कि आप कितने बड़े गधे हो। एक ऐसी दुनिया जहां पे आपको पहुंचते ही चूतिया घोषित कर दिया जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां पे आपको अनलॉजिकल बातों पे लड़ाई करके उसका लॉजिक देना पड़ता है। एक ऐसी दुनिया जहां पे आपको अपने ही पुंड पे थप्पड़ मार के ओ डैडी और चिल्लाना पड़ता है। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के नंबर 1 चूतिया शो के बारे में जिसका नाम है बिग बॉस। जैसे कि आप जानते हैं बिग बॉस का नया सीजन आ चुका है जो कि खत्म ही नहीं हुआ था। बिग बॉस एक हिंदुस्तान का ऐसा रियलिटी शो है जो कभी खत्म ही नहीं होता है। तो बहुत ज्यादा शराफत ना दिखाते हुए बाबा कैरी का आशीर्वाद लेने के बाद शुरू करते हैं हम बहुत सारी बकचोदी के साथ। हर सीजन की तरह इस सीजन में भी बिग बॉस ने जो सेलेक्ट किए हैं वो है कुछ ऐसे स्टार जिनको 3-4 गंजेड़ियों के अलावा कोई नहीं जानता। कुछ फ्रस्ट्रेटेड बुड्ढे, बावड़ीपू, चूतिए और कुछ ऐसे लोग जिनको देखने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल सकती है, बेटे तू कौन है। तो इस दुनिया की बुंड में कितना बड़ा कीड़ा है ये दिखाने के लिए चलिए हम चलते हैं अपने पहले कॉन्टेस्टेंट की तरफ। लाया हूँ मैं देखो कमाल का जादू, दोस्त बन जाओ या हो जाओ छू। नाम है मेरा प्यारा सा, मैं हूँ अल्ट्रा बी। करूँ मैं ऐसा जादू जो देखा ना कभी। ये है हमारे पहले फूके हुए सेलिब्रिटी एजाज खान। तो अगर आप एजाज खान को नहीं जानते हो, यहाँ से लौड़ा फेंक के मारूंगा ना। नहीं ये एजाज खान नहीं, ये है एजाज खान। अरे दोनों सेम ही तो लग रहे हैं। नहीं एजाज नहीं, एजाज खान। बेसिकली ये उन बुड्ढों में से है जो मानना ही नहीं चाहते कि उनके ऊपर बुढ़ापा आ चुका है। ये लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं कि ये 45 के हो चुके हैं और ये लोग 50 के लगते हैं। बिग बॉस में इनकी भूमिका बस इतनी है कि ये पूरा दिन नंगे पुंगे घूमते हैं। पानी उम्र की वजह से ये बंदा लेफ्ट हैंड से पूरे सीजन फ्रैक्चर रहा है, लेकिन इसके राइट हैंड में बहुत ज्यादा ताकत। आप समझ ही सकते हैं जब 45 साल की उम्र में भी अगर आप वर्जिन हो ना तो राइट हैंड में ताकत होना स्वाभाविक हो जाती है। लेकिन घर किसका है? बिग बॉस का। यहां पर वो चीजें होती हैं जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकती। तो इन बुड्ढन को भी प्यार मिल गया यहाँ पे, और जो इनको प्यार मिला है नहीं छोड़ूंगा। Thank God for my reefer, man. बस यही कुछ चीजें देखने के बाद मेरा बिग बॉस में जाने का बहुत मन करता है। 45 साल की उम्र में इन बुड्ढों को प्यार मिल रहा है और यहाँ भरी जवानी में भी दूर दूर तक पत्ता साफ है। तो अपने जख्मों पे और ज्यादा नमक ना मलते हुए अब हम चलते हैं अपने सेकंड कॉन्टेस्टेंट की तरफ। मैं हूँ निक्की तंबोली। मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हूँ, बहुत नॉटी हूँ मैं हूँ हॉट सिजलिंग स्टनिंग साउथ इंडियन एक्ट्रेस। हैं? बेटी तो है कौन? मैं हूँ हॉट सिजलिंग स्टनिंग साउथ इंडियन एक्ट्रेस। एक और लड़की जिसको लगता है वो स्पेशल है। बेटी मुंह में उंगली डालने से कोई हॉट नहीं हो जाता। वैसे तो मैंने बहुत सारी फिल्में करी है साउथ में, कौन सी साउथ इंडियन एक्ट्रेस? पूरे लाइफ के करियर में तूने सिर्फ 3 मूवियां करी हैं और जिनके मैं नाम बताऊं लोगों को तो नाम भी याद नहीं आएंगे। ठिपारा मैसाम, चिकाटी गडीलो, चीटा कापो टूडो और कंचना 3। अरे ये कहां से कंचना 3? बोल्ड लुक्स के लिए लोग मेरे बहुत दीवाने हैं। चल जितनी हॉट और सेक्सी मैं फिल्मों में दिखती हूँ वैसे ही सेक्सी और बोल्ड मैं रियल लाइफ में भी हूँ। कसम से फटी जा रही है हुसन के मारे। कोई इसको चरस गांजे से बाहर लाओ, इसको कोई आए ना दिखाओ। बहुत गंदी चीज है सोशल मीडिया, जहाँ लड़की ने फोटो अपलोड किया नहीं कि ले थरकी लौंडे तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हसीन, तुम सबसे जमा, बॉसिंग पाउडर निरमा। अरे बहुत गलतफहमी पाल रखी है इस लड़की ने, और ये इसकी गलतफहमियों की सिर्फ एक शुरुआत है। इसको इतनी गलतफहमी काफी नहीं है कि दुनिया के सारे लड़के इसके पीछे पड़े हुए हैं। आजकल क्या है पता है, लड़कियां मेरे प्यार में पड़ रहे हैं। आजा सेक्स करेंगे। वान ने मुझे इतना हॉट बनाया है। तो गाइस क्या करूं मैं इतनी सुंदर हूं तो आप ही बताओ। क्या करूं मैं इतनी सुंदर हूं तो आप ही बताओ। मन तो बहुत कर रहा है इस गाने की आगे वाली लाइन भी बोलूं, लेकिन फिर नारी सम्मान पे बात आ जाती है। ये लड़कियों को हो क्या रहा है आजकल? ये मर्दाना औरत जब भी मुंह खोलती है तो ऐसा लगता है पत्थर मार रही हो। पूरे बिग बॉस में इसका घंटा रोल लेंगे। बिग बॉस के अंदर या तो इसने चोरी की है, तू ये काम मत कर।
दिस इज व्हाट शी इज डूइंग, चोरों की तरह। व्हाट अ चोर। या फिर ये किया है, मैं तेरी पॉटी भी उठा लूंगी लेकिन वाह, ये सिजलिंग हॉट मॉडल एक्ट्रेस इसकी पॉटी भी उठा लेगी गेम के लिए। नहीं नहीं, सोचो, अगर आप में थोड़ी सी भी मानवता जिंदा है ना, तो आप दिमाग लगाओ। अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और आपके पास आता है और आपसे कहता है, ए राकेश, हाँ भाई क्या हो गया यार, मेरी चंपा से सेटिंग करा दे, मैं तेरी पॉटी भी उठा लूंगा। छी यार, कैसी बात कर रही है तुम, मैं तेरी ऐसे ही चंपा से सेटिंग करा दूंगा, पॉटी की क्या जरूरत। लेकिन नहीं, ये घर है बिग बॉस का, यहाँ गधों की रेस में सुअर दौड़ने आते हैं। ये कह दिया ना, मैं तेरी पॉटी भी उठा लूंगी, इसी बात पे अब मेरे को कभी कभी नेगेटिविटी आती थी, मैं अपने से ही बातें करके पॉजिटिव हो जाती थी। और मैं तेरी पॉटी भी उठा लूंगी लेकिन भैया शीला की जबानी और किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जताऊं वाले इस ईगो से मैं हो गया हूं परेशान। तो बहुत ज्यादा बकचोदी ना करते हुए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रतियोगिता की तरफ। मेरा नाम है राहुल वैद्य एंड आई एम अ सिंगर बाय प्रोफेशन। हैं सिंगर? अरे भाई साहब, कौन सा गाना गा दिया आपने? अगर आज आप मुझे टीवी पे देख रहे हैं तो वो म्यूजिक की वजह से ही देख रहे हैं। दिल दिया गल्ला तूने गाया है? बुंड पे वो चपेट पड़ेंगी ना, मुंह से गोटियां हकता फिरेगा। शादी ब्याह में गाना बजाने वाले को बैंड बाजी वाला बोला जाता है, सिंगर नहीं। जितने भी प्रतियोगिता बिग बॉस के अंदर आ रहे हैं, पता नहीं कौन से हुए में जी रहे हैं सारे के सारे। मैं मेरी थॉट्स में बहुत ही सिंपल हूँ एंड मुझे सिंपल खुशियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा भूखा नहीं हूँ। मैं गाड़ियों का थोड़ा बहुत शौक रखता हूँ। आई लाइक हैविंग द मोस्ट अपडेटेड फोन। मुझे घड़ियाँ बहुत पसंद है। बड़े आम शौक हैं आपके। चूतिया, गांजा फूक के बैठा है तू कैमरे के सामने। मुझे छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और लंदन मेरा सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन है। अरे कोई इसको नींबू चटा, उसकी उतरी नहीं है रात की। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे में मैं बहुत कम है। भोसड़ी के 2 मिनट के इंटरव्यू में 36 बार मैं बोल चुका है और कहता मेरे में मैं करने की आदत नहीं। ये उन बकचोद लौंडों में से हो जिनको सक्सेस बुंड दिखाने की मिल गई है, सालों को राशि नहीं आती। ये उन बकचोद लौंडों में से कि अगर आप बिग बॉस के अंदर इससे खाना छीन लोगे तो ये कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर इसके जूतों को हाथ लगा दिया तो ये बवंडर खड़ा कर देगा, और अगले ही दिन आप इसके जूतों को हाथ लगा दो ये कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर इसके खाने पे हाथ लगाया तो भाई साहब रोटे निकल जाएंगे। और बिग बॉस के अंदर सारे ही ऐसे आते हैं, सबको पता नहीं कौन सी ही गलतफहमी है कि वो कितने बड़े स्टार हैं। मेरा नाम है निशांत सिंह मलकानी। मैं पैदा दुबई में हुआ। मेरी स्कूलिंग, कॉलेज, मेरा पूरा चाइल्डहुड मैंने दिल्ली में बिताया और अब मैं मुंबई में हूँ एंड आई एम एन एक्टर। नहीं 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 नहीं, एक और एक्टर जिसको मैं नहीं जानता। अरे भाई साहब, कौन सी फिल्में करके आप आते हो जिस बेस पे आपको एक्टर बोला जाए? करते क्या हो? कहाँ काम मिलता है आपको? कौन से बुड में हो आप? आजकल लोग खुद को सिंगिंग और एक्टिंग के प्रोफेशन से ऊपर देखना ही नहीं चाहते। मतलब अगर आपके टिकटॉक पे 10 फॉलोअर्स हो गए, स्कूल के नाटक में कृष्णा का रोल कर लिया, फेसबुक पे अपना नाम चॉकलेट बॉय हरिराम एक्टर लिख लिया, लाली पाउडर लगा के इंस्टाग्राम रील्स बना के रियाज के साथ फोटो खिंचा के टोनी कक्कर के गानों पे नाचने वालों, 3rd डिग्री रूम में बिठा के पंखे ही रफ्तार से चांटे पड़ेंगे अगर दोबारा खुद को एक्टर बोला तो। साला टिकटॉक बंद हो गया, एक्टिंग बंद नहीं हो रही इन लोगों की। तुम लोगों की जगह 64 पे है, वहां पे जाके मराओ। मेरे लिए फिटनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज मुझे लगता है अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप मेंटली भी फिट हैं। अरे वाह, व्हाट अ डेडिकेशन लौंडा। अबे 100 साल पहले गौतम बुद्ध ने बोली थी ये बात। खुद को ज्यादा क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। तो मेरी एक फिलॉसफी है लाइफ में, मैं जैसा आपको दिख रहा हूँ वो एक रिफ्लेक्शन है उस फीलिंग की जो मुझे आपसे मिल रही है, बिकॉज आई एम ऑलवेज रियल। बेटा गलत जगह आ गए हो आप। रोडीज का सेट अगले वाले मोहल्ले में है, वहां पे जाके ट्राई करो। बिग बॉस में आने के लिए आपको संदीप महेश्वरी के लेक्चर नहीं सुनने थे, आपको सबसे पहले हीरो आलम से जाके ट्रेनिंग लेनी थी कि किस तरीके से बकचोदी पेल सकते हैं। मेरे लिए जीतना प्रायोरिटी नहीं है, नीड है मेरी। आई हैव टू विन। ये चूतिया हवा पानी के बिना जिंदा रह सकता है, लेकिन जीत के बिना जिंदा नहीं रह सकता। जीत इसकी जरूरत है। आई हैव टू विन। लेकिन ये घर किसका है? बिग बॉस का।
बिग बॉस में जाने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया इसको। वाह, यही होता है जब आप संदीप महेश्वरी के लेक्चर को ज्यादा सीरियस लेकर बहुत ज्यादा मोटिवेशन में आते हो और वीडियो खत्म होने के बाद आपको पता चलता है सारे स्वैग के लोड़े लगा दिए बिग बॉस ने। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले कपल कॉन्टेस्टेंट की तरफ। Vico turmeric, नहीं cosmetic, Vico turmeric आयुर्वेदिक क्रीम, हील मोम से कुछ जड़े से मिटाए, आने से पहले से कहा कि डोनर कभी भी न भूलेंगे वो, साबुन से सच्चा है, साबुन से अच्छा है, डेटॉल हो। ये है रुबीना उर्फ छोटी बहू। बचपन में आपने कभी ना कभी इनकी वजह से आत्महत्या करने की कोशिश जरूर करी होगी, क्योंकि यही एक कारण ऐसी थी जिनकी वजह से आपको कार्टून देखने को नहीं मिलते होंगे। इनका नाटक ऐसा था जो खत्म ही होने पर नहीं आ रहा था, ये अपने सीरियल के अंदर भगवान तक को उतार लाई, लेकिन मजाल तो हो कि सीरियल खत्म हो गया हो। इनके साथ में है इनके पति परमेश्वर अभिनव, ये इनके साथ में है, इसी वजह से ही बिग बॉस में आए, वरना इस बंदे को जानता ही कौन है। अब इन्हें देख के आपको लग रहा होगा व्हाट अ स्वीट कपल, कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है, लेकिन घर किसका है? इंस्पेक्ट करेंगे, उसके बाद बुला लेंगे। तो प्लीज कीजिए आप। तो फिर आई विल डू व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग सेज ना। प्लीज डू इट। ऑफ कोर्स आई प्लीज डू इट। मुझे मत बोलिए यहाँ आके। बिग बॉस में लड़ाई इसलिए नहीं होती क्योंकि इन्हें गुस्सा आता है, बिग बॉस में लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि इन्हें कैमरे का फुटेज चाहिए। दो लोगों की अगर आपस में लड़ाई हो रही होगी तो तीसरा बचाने नहीं आएगा, वो भी उन दोनों से लड़ाई करने लगेगा ताकि वो भी कैमरे में दिखाई दे। और लड़ाई भी किस चीज के पीछे होती है? तूने मेरी प्याली में दाल पी ली, तूने मेरा ब्रश इस्तेमाल कर लिया, तूने टॉयलेट साफ नहीं की, तू टॉयलेट ज्यादा करता है, तूने मुझे घूरा, तू रात मेरे बारे में बात कर रहा था, तूने सपने में मुझे गाली दी, और कभी कभी तो पता ही नहीं है। बस आशिकों में दिल का मुझे जीना मत सिखा, मुँह में ले लन मुझे छोड़ना मत सिखा, टूटा मेरा दिल उसे जोड़ना मत सिखा, मुँह में ले लन मुझे छोड़ना मत सिखा, तेरे लिए मैंने मेरा घर दार छोड़ा, देर के साथ पिया मैंने जीरा सोडा, जैसे मटके में पानी भरता थोड़ा थोड़ा, पीछा ऐसा दौड़ा आता पकड़ मजा लौड़ा, मेरे प्यारे दिल को तूने दगा दिया, मेरे सोए लड़ को तूने जगा दिया, तेरी यादों में दिन भर कितना हिलाओ, कितने सारे दोस्तों को मैं दारू पिलाओ, जी करदा मेरे दोस्तों से मिलाओ, उन सबसे चुरा के तुम्हें पानी पिलाओ। वेट, अभी बारी है भीख मांगने की। तो इस बार एम रखते हैं 25 लाइक्स का। 100 व्यूज पे 25 लाइक तो बनते ही हैं, इतने तो दे ही सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों में शेयर करें, और वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर कूद जाओ फूट जाओ, बस सब्सक्राइब कर दो और तौबा करो बिग बॉस देखने से।